स्टूडेंट्स, वेलकम टू मून साइंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास के अंदर 10th क्लास की जो हमने मैथ स्टार्ट की हुई है उसका फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे जो फैक्टराइजेशन पर बेस है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स उठाए हैं, इसके 6 हैं टोटल। तो पहला दूसरा इक्वल है, तो पहला मैं करूंगा, दूसरा फिर आपने करना है, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा। तो ये 3 पार्ट मैंने करने हैं, मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिए ताकि हमारा लेक्चर जो है वो शॉर्ट हो। तो इसको हम हल करते हैं। इसका पहला पार्ट, इसके पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम x² - x - 20 = 0। ये फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन? तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट के साथ। x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ, तो आंसर आता है 20। अब 20 को हमने दो ऐसे नंबर में लिखना है, दो ऐसे नंबर के साथ लिखना है जिसको प्लस माइनस करें तो यहाँ पर 1 आए। तो अगर 20 को हम यूं लिखें, 2 10 बार 20, तो ये 20 आ गया। 10 में से 2 चले गए तो 8 बचेगा, एक नहीं बचता। तो ये पेयर हम नहीं ले सकते, दूसरा पेयर लेंगे हम, कोई और पेयर लेंगे। 20 को और किस पर हम इसको हम लिखें 4 × 5, तो ये भी 20 बनता है। 5 में से 4 को माइनस करें तो इसका मतलब 1 बनता है। और यहाँ पर हम माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 4, ताकि हमने माइनस का 1 बचाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x², साथ ही इसके लिखेंगे हम माइनस का 5x और माइनस का 4x और माइनस का 20 = 0, ताकि हम जब 5 में से ये प्लस का 4 लिखेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचना चाहिए, और 5 4 का 20 भी बनता है। तो ये हमारा पेयर जो है ये हमने लेना है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 5, और प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर x - 5 बचेगा = 0। अब इन दोनों को हमने, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। x - 5 = 0, और इधर से दूसरा, या फिर इसको हम पहले लिख लेते हैं x - 5 × x + 4, और ये = 0। x - 5 = 0, दूसरा पेयर x + 4, ये भी = 0। यहाँ से x की वैल्यू 5, ये माइनस का 5 है, उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, और इधर x = माइनस का 4, ये प्लस का 4 है, उधर जाकर माइनस का 4। अब ये सॉल्यूशन सेट इसमें हम लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में हमने -4 और 5 ये लिख देना है। ये फैक्टराइजेशन वाला तरीका बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, इसको आपने इजीली कर लेना है। अब इसका तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर x² बराबर के उस साइड पर है, तो ये सारी वैल्यूज हम उस साइड पर ले चले। अब यहाँ पर 0 बचेगा, 17x², और ये माइनस का 32x है, इधर जाकर प्लस का 32x, और ये प्लस का 4 है, इधर जाकर माइनस का 4। अब इसको रीअरेंज करेंगे, 17x² + 32x - 4 = 0। x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट के साथ। 17 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 68 आता है। तो 68 को हमने तोड़ना है जो ऐसे नंबर में जिनको प्लस माइनस करें तो 32 आता है। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखें, 2 × 32, तो ये आता है 78। 34, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो 2 34 बार कितना आता है 68। तो ये दो नंबर है जिनको अगर हम माइनस करें, 34 में से माइनस करें 2, तो ये हमारे पास 32 आता है। तो इन नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 17x², और क्योंकि हमने प्लस का 32 बचाना है तो प्लस का 34 लेना है, और माइनस का 2x लेना है, और ये माइनस का 4 = 0। क्योंकि 34x में से 2x जब माइनस करेंगे तो प्लस का 32 बचेगा, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिया है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं,
17x कॉमन लेंगे, अंदर x बचेगा, तो 17 2 द 34 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन, इधर से 2 भी कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 17x कॉमन आया, तो इसको लिख लेते हैं हम 17x माइनस 2, और ये चीज़ कॉमन लेंगे, दोनों तरफ सेम है, तो ये चीज़ हमने देखनी होती है कि अगर दोनों तरफ सेम हो तभी हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, वरना नहीं है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 2 और यहाँ से x की वैल्यू 17x, ये माइनस का 2 है, उधर जाकर इसको जब हम ले जाएंगे तो ये प्लस का 2, तो x बराबर है 2 डिवाइडेड बाई 17। ये सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, -2 और 2 डिवाइडेड बाई 17, ये हमारा सोल्यूशन सेट। इस तरह से ये भी बिल्कुल आसान है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका एलसीएम आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एलसीएम लिया जाएगा, या फिर हम इसको यूं करें कि इसके एलसीएम से बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके एलसीएम से हम दोनों साइड पर अगर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इसके साथ कर दिया, प्लस फिर x इंटू एक्स प्लस 1 को इसके साथ भी करेंगे, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 के साथ इसके साथ भी कर दिया, फिर इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 12, इसको भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता इसलिए, तो आपने यहाँ पर लिख देना है मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये x कैंसल, इधर x प्लस 1 बचा और इधर x प्लस 1, ये दो रकमें हमारे पास बची हैं, इसको हमने लिख दिया, फिर प्लस ये इसके साथ कैंसल, इधर x स्क्वायर बचा, फिर प्लस प्लस नहीं, इसके बाद इक्वल, अब ये 25 और ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर, और ये इससे कहेगा तो प्लस का x, ये इससे कहेगा तो प्लस का x, और ये प्लस 1 का 1 और फिर प्लस x स्क्वायर इधर, अब ये x स्क्वायर इससे कहेगा ये 25, x स्क्वायर इससे कहेगा x स्क्वायर और इससे कहेगा प्लस का x डिवाइडेड बाई 12। इसका जब हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, फिर प्लस ये x और ये x मिलकर 2x, फिर प्लस का 1 इक्वल टू ये 25 इससे कहेगा तो 25x स्क्वायर और प्लस ये 25x से कहेगा तो प्लस का 25x डिवाइडेड बाई ये 12 वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट्स ये 12 यहाँ पर तकसीम हो रहा है, इसको इधर आकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इधर बचेगा इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस का 25x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आएगा 24x स्क्वायर, 12 को 2 से करेंगे तो प्लस इसको 24x प्लस यहाँ पर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरह करेंगे, ये देखें 25x स्क्वायर है, ये 24 है, तो मतलब ये छोटे वाला हिस्सा है, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये बड़े वाला उधर ही रहने देंगे, ये 25x स्क्वायर वहीं पर रहने दिया, ये प्लस का 24 उधर जाकर माइनस का 24x स्क्वायर, इसी तरह से ये प्लस का 25x, ये प्लस का इधर जाकर ये माइनस का 24x हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पर जब जाएगा, और प्लस का ये प्लस का 12 है उधर जाएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब ये 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर चले गए तो x स्क्वायर, और यहाँ से भी x बचा और ये माइनस का 12 इक्वल टू 0।
अब ये हमारी सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मैंने फैक्टराइजेशन करने का तरीका पहले इन सवालों में भी किया है, यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसमें 1 है, इस केस में 1 को 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 के साथ करेंगे तो ये आंसर आएगा 12। अब 12 को हमने दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको हम प्लस माइनस करें तो 1 आए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 12। 3 को 4 से ضرब दें तो 12 आंसर आता है। अगर 4 में से 3 चले जाए तो x बचता है। तो इसको हम यही पेयर उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये हमने क्यों ऐसे किया, प्लस का हमने 4 लिया और माइनस का 3 लिया, क्योंकि 4 में से 3 को माइनस करेंगे फिर x बचेगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा। यहाँ से x कॉमन आता है, अंदर x प्लस 4 माइनस यहाँ से 3 कॉमन आता है, अंदर x प्लस 4, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया 3 भी कॉमन लिया तो x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 कॉमन आया यहाँ से भी और बाकी अंदर क्या बचा, x माइनस 3 और ये इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल है, इनको इक्वेट कर दिया। x इज इक्वल टू ये प्लस का 4 है उधर जाकर माइनस का 4, और x ये माइनस का 3 है उधर जाकर प्लस का 3। अब इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -4 और 3। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।